हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण भारत और राजस्थान के मौसम की। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, हमने जो है कुछ गुलाबी कलर के अंदर पश्चिमी जेड धारा का दक्षिणी सिरा बताने की कोशिश की है। वहीं आईटीसी जेड का उत्तरी सिरा जो है वो भी हमने आपको लाल कलर में बताने की कोशिश की है। वहीं बात की जाए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है इन्वेस्ट जो है श्रेणी के सर्कुलेशन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका अरब सागर में बना हुआ है उसका नाम है इन्वेस्ट 90A, और जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो बना हुआ है उसका नाम है इन्वेस्ट 91B। ये भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक जो है डिप्रेशन जैसी गतिविधियां श्रीलंका और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं इन्वेस्ट 90A जो है जिसका नाम अरब सागर के अंदर दिया गया है, वो भी जो है धीरे धीरे अभी डिप्रेशन की श्रेणी के अंदर बना हुआ है, और जिसके 24 से 36 घंटों के अंदर जो है कमजोर होते हुए और पश्चिमी क्षेत्रों की कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं जो लो प्रेशर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के अंदर जिसका नाम इन्वेस्ट 91B रखा गया है, इसके जो है आगे बढ़ते हुए और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों तक बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और इसके मजबूत होते हुए सर्कुलेशन से बाद में सीवियर साइक्लोन तक भी बनने की उम्मीद की जा सकती है। तो वहीं एक डिप्रेशन जो है श्रीलंका के आसपास में बना हुआ है, जो भी भारी बारिश देता हुआ दिखाई देने की उम्मीद जिसकी दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए एक डब्ल्यूडी की, तो डब्ल्यूडी भी जो है वो कमजोर लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंचने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिसका भी कोई विशेष असर देखने को मिलने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बात की जाए सर्कुलेशन के बाद में जो परिस्थितियां बनी हुई दिखाई दे रही है कि ये जो डिप्रेशन बना हुआ है अरब सागर के अंदर, ये पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जो कि ओमान और उसके जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उनसे टकराने की उम्मीद भी इसकी दिखाई दे रही है। मगर उससे पहले ही ये काफी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है सिस्टम फेवरेबल कंडीशन के अंदर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप अलग अलग इमेज में जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की हवाएं कौन से क्षेत्रों के अंदर बहती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए एक एंटी साइक्लोन जैसी गतिविधियां जो है वो भी पाकिस्तान और कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं हाई प्रेशर जैसी गतिविधियां भी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में दिखाई दे रही है। वही हवाओं के डायरेक्शन भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे सिस्टमों के बारे में भी जो है हम आपको अलग अलग इमेज से बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बात की जाए भूकंप की, तो भूकंप भी जो है आज भी 7:48 के ऊपर जो है म्यांमार के क्षेत्रों के अंदर मापा गया, जिसकी तीव्रता 4.4 मापी गई, और इसका जो केंद्र था वो 70 किलोमीटर अंदर की तरफ देखा गया। वहीं सुबह 5:28 के ऊपर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो समुद्री क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर 4.3 तीव्रता का जो है भूकंप मापा गया, और जिसकी गहराई 16 किलोमीटर मापी गई है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए प्रदूषण की, तो हवाएं जो है अब धीरे धीरे प्रदूषण को कम करती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो 600 एचपीए की ऊंचाई के ऊपर जो हवाएं चल रही है ये काफी तेज हवाएं हैं, जिसकी वजह से बादल भी जो है वो कुछ राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर दिखाई दे रहे थे। उन्हीं हवाओं की वजह से ये जो धुंध वाली जो कंडीशन बनी हुई है ये वापस नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जितना भी जो प्रदूषित हवाएं हैं उन हवाओं को
ये लेकर और पश्चिम क्षेत्रों की तरफ धकेलती हुई दिखाई देगी, और वह फिर से जो है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है मौसम साफ और सुहावना बनता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं एक ही लाइन के अंदर जो है 3 सिस्टम बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही जो है बताते हुए आ रहे हैं, जिसमें जो अरब सागर के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है ये समुद्री क्षेत्रों की सतहों के आसपास ही बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो डिप्रेशन श्रीलंका और उसके आसपास में बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये उच्च स्तर के ऊपर जो है लगभग 700 और 700 जो एचपीए की ऊंचाई है 750 और कुछ 850 एचपीए की ऊंचाई के ऊपर जो है इसका मेन केंद्र माना जा रहा है। वहीं एक लो प्रेशर जैसी गतिविधियां, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया, बंगाल की खाड़ी के अंदर बनेगी, तो वो भी जो है कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के आसपास में बनी हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर बनाई दिखाई दे रही है। वहीं अलग अलग इमेज से जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां जो है बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में बारिश की, तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए लद्दाख के क्षेत्रों की, तो लद्दाख के क्षेत्रों के अंदर भी जो है आज कुछ छुटपुट बारिश जैसी गतिविधियां जरूर देखी जा सकती है, मगर कोई विशेष गतिविधि इन क्षेत्रों में देखी जाने की उम्मीद नहीं है। वहीं बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ ओडिशा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की, महाराष्ट्र के क्षेत्रों के अंदर भी जो है कोई आज विशेष गतिविधि देखने को मिलने की संभावना नहीं है, मगर महाराष्ट्र के कुछ जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के आसपास में कुछ असर जरूर देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा के क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों के अंदर हैदराबाद के दक्षिणी क्षेत्रों सहित जो है मूसलाधार से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्रों के अंदर जो है भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की उम्मीद आज की जा रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जलभराव जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी। और इसी तरह की परिस्थितियां जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर भी जो है इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में काफी ज्यादा जलभराव जैसी गतिविधियां जो है देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो है फिर से बारिश का दौर देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो कि एक सर्कुलेशन जो है कुछ राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास में बनने की उम्मीद की जा सकती है, और जो कि एक ट्रफ के थ्रू जो है मुंबई और उसके आसपास में एक निम्न दबाव बनेगा। दोनों का मिला जुला असर जो है देखने को मिलने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी और गुजरात के क्षेत्रों के अंदर भी इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसको आने वाले दिनों में हम अवगत कराते रहेंगे। बाकी अभी जो है संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र भी जो है शुष्क बने रहेंगे। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो है बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।